अमीर और गरीब बहू की ठंड। सर्दियों की एक कड़ाके की रात थी। आसमान से बर्फ जैसी ठंडी हवा बह रही थी। गांव से लेकर शहर तक ठंड ने लोगों की रूह कंपा दी थी। लेकिन इस एक ही ठंड का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं था। कहीं ये ठंड आराम और सुकून बनकर आई थी, तो कहीं यही ठंड दर्द, मजबूरी और आंसुओं का कारण बनी हुई थी। ये कहानी है एक ही परिवार की दो बहुओं की, एक अमीर घर की बहू और दूसरी गरीब घर की बहू। दोनों के हालात अलग थे, लेकिन ठंड दोनों के दरवाजे पर एक साथ खड़ी थी। अमीर बहू की दुनिया। शहर के एक आलीशान मकान में अमीर बहू अपने बच्चों के साथ बड़े आराम से रह रही थी। घर के अंदर हर तरफ गर्माहट थी। कमरे में हीटर चल रहा था, मोटे गद्दे वाला पलंग, रजाई, कंबल और सुंदर चादरें बिछी हुई थीं। अमीर बहू ने अपने दोनों बच्चों को रजाई के अंदर लपेट रखा था। बच्चे गर्म दूध के गिलास हाथ में लिए हंसते खेलते माँ की बातें सुन रहे थे। वो खुद गर्म शॉल ओढ़े हुए चाय की चुस्की ले रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी इस सुकून भरे माहौल को और शांत बना रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। उसके लिए ठंड बस एक मौसम थी जो थोड़ी देर में बीत जाएगी। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बिजली थी, गैस थी, दवाइयाँ थी और सबसे बड़ी बात सुरक्षा थी। वो बच्चों को कहानी सुनाते हुए बोली, देखो बेटा, ठंड में हमें साफ रहना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। बच्चे मुस्कुरा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि इसी शहर के दूसरे कोने में ठंड किसी और की जिंदगी को कैसे जला रही है। गरीब बहू की सच्चाई। अब जरा नजर डालते हैं शहर के बाहर, फैक्ट्री के पीछे बने पाइपों के पास। वहीं एक गरीब बहू अपने दो छोटे बच्चों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही थी। ठंडी हवा सीधे उनके शरीर से टकरा रही थी। ऊपर खुला आसमान, नीचे ठंडी जमीन। पास में पुराने लोहे के पाइप पड़े थे, जिनके बीच उन्होंने अपनी अस्थायी शरण बना ली थी। गरीब बहू के पास न तो पक्का घर था, न रजाई, न हीटर। बस एक फटी हुई साड़ी, एक पुराना कंबल और बच्चों को ढकने के लिए बोरी। उसने अपने दोनों बच्चों को सीने से चिपका रखा था। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उनके होंठ नीले पड़ चुके थे। भूख और ठंड ने उन्हें बेहोशी की हालत में पहुंचा दिया था। गरीब बहू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रो भी नहीं पा रही थी। रोने से बच्चों को और ठंड लगती। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, बस आज की रात कट जाए, मेरे बच्चों की जान बचा लेना। दो बहुएं, एक ही परिवार। ये कहानी और भी दर्दनाक तब बनती है जब सच्चाई सामने आती है कि ये दोनों बहुएं एक ही ससुराल से जुड़ी थीं। अमीर बहू बड़े बेटे की पत्नी थी, जिसे पढ़ाई लिखाई, नौकरी और घर सब कुछ मिला था। वहीं गरीब बहू छोटे बेटे की पत्नी थी, जिसका पति बीमारी में चल बसा था। पति के मरते ही ससुराल वालों ने गरीब बहू से मुंह मोड़ लिया। कहा गया, हम तुम्हें नहीं रख सकते, हमारे पास खर्चा नहीं है। किसी ने यह नहीं सोचा कि वही औरत कभी इस घर की बहू थी। इसी आंगन में उसके सपने सजे थे।
ठंड ने खोल दी समाज की सच्चाई। एक तरफ अमीर बहू ठंड से बचने के उपाय सोच रही थी, दूसरी तरफ गरीब बहू ठंड से बच्चों को बचाने के लिए खुद ठंड से लड़ रही थी। गरीब बहू ने पास पड़ी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। धुआं आंखों में भर गया, लेकिन आग की थोड़ी सी गर्मी बच्चों के लिए संजीवनी बन गई। वो अपने हाथों से बच्चों के सिर सहलाती रही, उन्हें जगाने की कोशिश करती रही। उठो बेटा, माँ यही है। उस रात ठंड ने सिर्फ शरीर नहीं, समाज का दिल भी जमा दिया था। सुबह की पहली किरण। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने दोनों जगह दस्तक दी। अमीर बहू की सुबह आराम से शुरू हुई। गर्म पानी, नाश्ता, बच्चों की हंसी। लेकिन गरीब बहू की सुबह डर के साथ हुई। उसने घबराकर बच्चों को देखा। भगवान का शुक्र था, दोनों बच्चे जिंदा थे। उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। इंसानियत की जीत। उसी दिन एक समाज सेवी महिला वहां से गुजर रही थी। उसने गरीब बहू और बच्चों की हालत देखी। उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत मदद की, कंबल, खाना, दवा और बच्चों के लिए कपड़े। उस दिन गरीब बहू को पहली बार लगा कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि ठंड अमीर गरीब में फर्क नहीं करती, फर्क हम इंसान करते हैं। सुविधाएं भगवान की देन नहीं, समाज की व्यवस्था का नतीजा होती हैं। किसी की मजबूरी को नजरअंदाज करना सबसे बड़ा पाप है। अगर हर अमीर बहू थोड़ी सी संवेदना दिखा दे, तो कोई गरीब बहू ठंड से न मरे। अंतिम शब्द। ठंड हर साल आती है, चली जाती है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी इंसानियत हर साल लौटती है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो याद रखिए, आज जो रजाई आपके पास है, वही किसी और की जिंदगी बचा सकती है।